नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता वंशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन पर बीजेपी का मेगा प्लान सेवा और समर्पण अभियान में घर घर संपर्क करेंगे पार्टी कार्यकर्ता। पीएम के 71वें जन्मदिन पर 71 किलो लड्डू का केक काटा जाएगा। 80 घाट पर गंगा आरती और दीपदान हुआ। शहर में उत्सव सा माहौल। इसके साथ ही पीएम के 71वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जगमगाई काशी। 80 घाट पर गंगा जी की आरती और दीप जलाकर पीएम मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्रार्थना की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जाएंगे बालोद। विश्वकर्मा पूजा कार्यक्रम में होंगे शामिल। आईटीआई कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में हाईटेक एंट्री। मेट्रो की तर्ज पर मिलेगा टोकन। वीआईपी श्रद्धालुओं के लिए गेट 4 और 5 पर लगेगी मशीन। मध्य प्रदेश और सड़क परियोजना की सौगात। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने करीब 10,000 करोड़ की 34 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। उपचुनाव को लेकर वीडी शर्मा का बड़ा बयान। कहा, इलेक्शन मशीन जब तय करेगा हम तब तैयार होंगे। बीजेपी 365 दिन 24 घंटे काम करने वाला संगठन। हर बूथ पर हमारा कार्यकर्ता होगा तैयार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की यात्रा को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी वैष्णो देवी यात्रा कर रहे हैं। इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को इच्छाधारी हिंदू बताया। नरोत्तम मिश्रा ने केजरीवाल के हनुमान चालीसा और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दुर्गा पाठ पर भी तंज कसा। ममता बनर्जी और केजरीवाल पर निशान साधते हुए उन्होंने बयान दिया। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि भारत माता के माथे को गौरवान्वित करने का काम जिस व्यक्ति ने किया है उसके लिए कितना भी किया जाए वो कम होगा। भोपाल में स्वयं सहायता समूह की लगी महापंचायत। महिला एवं सहायता समूह उन्मुखीकरण कार्यक्रम में सीएम ने किया संवाद। महिलाओं ने बताई अपनी सफलता की कहानी। इस दौरान कन्या पूजन पर कार्यक्रम की हुई शुरुआत। सीएम ने कहा कि महिलाओं को गलत नजरों से ना देखें। महिलाओं को गलत नजरों से देखने वालों पर कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा, इस तरीके के आरोपियों के खिलाफ सख्त कानून बनाएंगे। संवाद कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बहनें अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं तो समाज की बुराइयां दूर हो जाएंगी। एनसीआर में रिपोर्ट आने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस हमलावर है। पूर्व मंत्री बाला बच्चन ने बीजेपी पर हमला बोला है, जिसका जवाब सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बीजेपी कई तरीके के आयोजन कर रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने गुरुवार को कई मंदिरों में श्रमदान कर साफ सफाई की। इसी कड़ी में भोजपुर मंदिर और आसपास के कई मंदिरों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने साफ सफाई अभियान चलाया। जबलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बैठक की। वीडी शर्मा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम भव्य और ऐतिहासिक होगा। कांग्रेस पीएम के जन्मदिन के मौके पर बेरोजगार दिवस मनाने जा रही है। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूया ने कार्यक्रम को लेकर जबलपुर कार्यालय में बैठक की। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि विश्व में किसी भी व्यक्ति का 25 दिन तक जन्मदिन नहीं मनाया जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में ही है। किसान विरोधी सरकार देश विरोधी दिवस मनाए।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी रतलाम के जावरा पहुंचे और दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे का जायजा लिया। कांग्रेस प्रवक्ता पराग शर्मा युवाओं की खोज में मिशन पर निकल पड़ी हैं, जिसके लिए उन्होंने ओजस्वी वक्ताओं की खोज करने की जिम्मेदारी मिली है, जिसमें कांग्रेस पार्टी एक भाषण के जरिए युवाओं को खोजने की तैयारी में है। इस प्रतियोगिता में 18 से 35 साल के युवाओं को शामिल होने का मौका दिया जाएगा, जिसमें से श्रेष्ठ युवाओं को जिला प्रवक्ता, राज्य प्रवक्ता और राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया जाएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का आज जन्मदिन है। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा बूढ़ेश्वर मंदिर के सामने पुरानी बस्ती में उन्हें छत्तीसगढ़ी व्यंजनों से तौला गया। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ी व्यंजन भी बांटे। प्रदेश के संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने संकेत दिए हैं कि प्रदेश में आईफा अवार्ड्स को हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हर वो नवाचार करना चाहती है जिससे आत्मनिर्भरता बढ़े, प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा हो। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि आईफा कोरोना की स्थिति के कारण निरस्त हुआ था। अभी तीसरी लहर की आशंका है, जब स्थिति अनुकूल होने के बाद आयोजन पर विचार किया जाएगा। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल आज हरदा दौरे पर पहुंचे। कमल पटेल ने प्रताप टॉकीज के पास श्री सिद्धिविनायक मंदिर में पहुंचकर गणेश भगवान की पूजा अर्चना की और 101 किलो लड्डू का भोग लगाया। विधायक अजय चंद्राकर ने धमतरी जिला पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अजय चंद्राकर ने धमतरी एसपी कार्यालय के सामने बैठकर उपवास किया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा के नेता शामिल हुए। रायपुर में छत्तीसगढ़ अतिथि व्याख्याता महासंघ ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश के महाविद्यालय में कार्यकट व्याख्याता नियुक्त और नियमितीकरण में देरी होने के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। विदिशा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार एक एक कर देश की धरोहरों को निजी हाथों में सौंप रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस विधायक आरिफ मंसूर पर कसा तंज कहा। ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। जो व्यक्ति अधिकारियों के सामने खड़ा नहीं हो पाता, वो आज धमकी देने की बात कर रहा है। जबलपुर में आज बीजेपी अनुसूचित जनजाति की प्रदेश कार्य समिति की हुई बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा के साथ बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा का स्वागत किया। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर के भी चर्चा की गई। बलरामपुर के डीपाडी में बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। बीजेपी के प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश महामंत्री के साथ राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम भी सम्मेलन में मौजूद रहे। बिलासपुर हाईकोर्ट में झीरम हत्याकांड मामले में एनआईए की तरफ से बहस के दौरान एनआईए के वकील विक्रमजीत बैनर्जी ने हाईकोर्ट के सामने कहा, केवल हमें है जांच का अधिकार। पेंड्रा इलाके में लगातार बारिश से कई मार्गों पर आवागमन बाधित। सड़क के पानी में डूब जाने और कई स्थानों पर पेड़ सड़क पर गिर जाने के कारण रास्ता हुआ बंद। नर्मदा उद्गम नगरी अमरकंटक से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कपिलधारा जलप्रपात में बारिश के मौसम में शानदार नजारे को देखने सैलानी उमड़े। डिंडौरी में लगातार हो रही झमाझम बारिश से जनजीवन प्रभावित। नदी नाले उफान पर। सिवनी नदी का पुल हुआ जलमग्न। जिला मुख्यालय से लगभग 70 गांवों का सड़क संपर्क टूटा। जिले में नर्मदा का जलस्तर भी बढ़ा। बस्तर जिले के चित्रकूट में प्लास्टिक चावल वितरण का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने खाद्य विभाग के अधिकारियों से शिकायत कर दोषी सप्लायरों पर कार्रवाई करने की मांग की।
मध्य प्रदेश के 7 शहरों में डेंगू का कहर। प्रदेश में मरीजों की संख्या 3000 के पार हुई। मंदसौर में 24 घंटे में सामने आए 50 नए मामले। ग्वालियर में डेंगू के खिलाफ अभियान जारी। 2412 घरों में किया गया डेंगू का लार्वा सर्वे। टीम के सर्वे में 186 घरों में मिला डेंगू का लार्वा। जांच रिपोर्ट में एक डेंगू मरीज भी आया सामने। इंदौर में डेंगू का कहर। 18 नए डेंगू पॉजिटिव मरीज आए सामने। डेंगू के पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 182 के पार। जबलपुर में जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा डेंगू। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई हुए डेंगू पॉजिटिव। निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। लगातार बुखार की शिकायत मिलने पर कार्रवाई जारी। मंदसौर में डेंगू का कहर लगातार जारी। जिले में आज 50 मरीज मिले। टोटल मरीजों का आंकड़ा 933 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में सबसे ज्यादा मरीज मंदसौर से सामने आए हैं। महासमुंद में मलेरिया और डेंगू से संक्रमित हो रहे लोग। संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। जिले में नहीं है एक भी डेंगू के मरीज। ग्वालियर के आपगंज में विराजित श्री गणेश की प्रतिमा ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इस पंडाल में गणेश जी अपने मूषक के साथ आरएसएस की गणवेश में नजर आए। झाबुआ में आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकायुक्त इंदौर ने बड़ी कार्रवाई की है। झाबुआ जिले की झेवझीरी सोसाइटी के पूर्व प्रबंधक के घर और झाबुआ के ऑफिस पर छापेमारी कार्रवाई हुई। पूर्व प्रबंधक हाड़ा पहले भी कई मामलों में विवादों में घिर चुका है। वहीं डिडौरी के खरमेर नदी की पुलिया में पिकअप वाहन बह गया। चालक ने उफनती नदी में कूदकर अपनी जान बचाई। अमरपुर डिडौरी मार्ग के बिजौरी गांव की ये पूरी घटना है। धमतरी में आईटीआई के छात्रों ने कबाड़ से जुगाड़ का उदाहरण पेश किया है। लोहे के कबाड़ से बनाया हिरण और बाइसन। रायपुर में नवागत कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे ने विभागों के कार्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर के साथ अपर कलेक्टर अनिल डामोर और डिप्टी कलेक्टर मकसूद खान भी मौजूद रहे। विशेष टीकाकरण अभियान में दूरदराज इलाकों में कोरोना वैक्सीन लगाने वाले होशंगाबाद के पिपरिया बनखेड़ी के स्वास्थ्यकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। बनखेड़ी की वैक्सीनेशन टीम ने दुर्गम रास्ते और सुदूर गांव में वैक्सीन लगाकर अभियान को सफल बनाया है। इंदौर की सड़कों पर मॉडल युवती का वीडियो वायरल होने के बाद एक और वीडियो सामने आया है जिसमें युवक स्टंट करता नजर आ रहा है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इंदौर के पुणे होटल एंड रिजॉर्ट में बिना जानकारी दिए सैकड़ों लोग रुके हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए इस होटल को सील कर दिया है। पुलिस ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह का निर्णय लिया है। माओवादी विरोधी अभियान के दौरान एक माओवादी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले दंतेवाड़ा जेल से माओवादी फरार हुआ था। उसूर थाना पुलिस और एसटीएफ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। सीहोर जिले की श्यामपुर तहसील के ग्राम रावणखेड़ा में मृतक को सुकून से अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ। ग्राम रावणखेड़ा में पुलिया नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को पानी के बीच से शव यात्रा निकालनी पड़ी। ग्वालियर में 1.25 महीने पहले मिली अज्ञात लाश के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल मृतक का अपनी पड़ोसी नेहा यादव के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की के परिवार के लोगों ने युवक को ढूंढकर उसकी हत्या कर दी। बेमेतरा जिले के नवागढ़ क्षेत्र के खेड़ा गांव में तेज बारिश से कच्चा मकान गिर गया। मकान गिरने से सोई हुई 80 साल की दादी और 20 साल की नातिन की मौत हो गई। अंबिकापुर कोतवाली थाना से थोड़ी दूर पर दुकान में सेंधमारी कर चोरों ने 15 लाख से अधिक के गहने चोरी कर लिए। इससे पहले भी क्षेत्र के ज्वेलरी शॉप में चोरी हो चुकी है।
रास्ते में लूट और जान के खतरे को देखते हुए मालिक दुकान में ही गहने छोड़कर जाता था। इलाके में पहले भी चोरी हो जाने के बाद पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई। ग्वालियर के सिटी सेंटर स्थित होटल गोल्डन पैलेस के बाहर देर रात दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। होटल स्टाफ और होटल के आसपास रहने वाले लोगों ने पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। इंदौर की छोटी ग्वालटोली थाना पुलिस ने लूट के 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल और एक एक्टिवा जब्त की है। अशोकनगर जिले के करख्यात गांव के किसान महेंद्र सिंह रघुवंशी ने ज्यादा बारिश से खराब हो गई फसल के कारण अपने ही खेत में आम के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इंदौर में तलाक के बाद एक महिला ने 3.5 साल के बेटे के शरीर पर जगह जगह गर्म चाकू से दागा। बेटे के दोनों हाथ पैर पर हुए जख्म। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 28 नए मामले सामने आए हैं, 22 रिकवर हो गए हैं, एक की मौत दर्ज की गई है। केरल में 24 घंटे में 22,182 नए मामले सामने आए हैं, 26,000 से ज्यादा रिकवर हो गए हैं, 178 लोगों की मौत दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 127 नए मामलों की पुष्टि हुई है, 206 रिकवर हो गए हैं, 3 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। कर्नाटक में आज कोरोना वायरस के 1,108 नए मामले सामने आए हैं, 809 रिकवर हो गए हैं, 18 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,693 नए मामलों की पुष्टि हुई है, 1,548 रिकवर हो गए हैं, 25 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई है। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,367 नए मामले सामने आए हैं, 1,248 रिकवर हो गए हैं, 14 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई है। मिजोरम में 24 घंटे में 1,121 नए मामलों की पुष्टि हुई, 3 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। कुल सक्रिय मामले 13,888 हैं। विराट कोहली का कप्तानी छोड़ने का ऐलान, विराट कोहली ने ट्वीट कर दी जानकारी। इंग्लैंड दौरे के बाद से ही उनको हटाए जाने की चर्चा थी, लेकिन शुरुआत में बीसीसीआई इससे इनकार करता रहा। कोहली ने गुरुवार को खुद ही एक चिट्ठी ट्वीट कर ऐलान कर दिया। पीएम मोदी ने 2 रक्षा कार्यालय परिसरों का उद्घाटन किया है। दोनों रक्षा कार्यालय दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में बने हुए हैं। इसके साथ ही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर निशाना साधने वाले लोगों को घेरा है। पीएम मोदी ने बताया कि ये नए दफ्तर 11 एकड़ भूमि में बने हैं। पहले के दफ्तरों के मुकाबले 5 गुना कम भूमि में ये बनकर तैयार हो गए हैं। टाइम्स पत्रिका ने 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की अपनी वार्षिक सूची का खुलासा कर दिया है। 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जगह मिली है। पीएम मोदी के अलावा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सीएम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनीवाला को भी टाइम्स में सबसे प्रभावशाली लोगों के लिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल